यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी कुछ तिगड़म करने वाली है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार सहयोगी दलों को बड़ा झटका दे सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पार्टी उपचुनाव में सहयोगी दल को सिर्फ एक ही सीट देगी। बाकी 9 सीटों पर पार्टी खुद ही चुनाव लड़ेगी। इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस बार सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद चुनाव की कमान संभाली है। सीएम योगी बारीकी से हर पहलू पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। बीजेपी उपचुनाव में मीरापुर सीट पार्टी रालोद के खाते में डाल सकती है, लेकिन रालोद एक और सीट अपने खाते में लाना चाहती है। पार्टी इस बार कटेहरी और मंझवा सीट अपने ही पास रखेगी। 9 सीटों पर लड़ने और उपचुनाव वाली सभी सीटों को जीतने के लिए पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। हालांकि कानपुर की सीसामऊ सीट सपा के खाते में थी, लेकिन सपा विधायक इरफान को सजा होने के बाद से सीट खाली हो गई, जिसकी वजह से 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। वैसे तो एनडीए के खाते में इन 10 सीटों में से 5 ही विधानसभा सीटें थी, लेकिन पार्टी अब बाकी सीटों पर जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में विपक्षी खेमे के बड़े मनोबल को तोड़ना चाहती है। इसीलिए पार्टी खुद अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। इसके लिए सीएम योगी ने खुद ही चुनाव की कमान संभाल ली है। चुनाव को लेकर सीएम योगी अभी तक 3 बड़ी बैठकें कर चुके हैं, जिनमें लगातार चुनावी रणनीति को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। इसके लिए पार्टी को जी तोड़ मेहनत करनी है, या यूं कहें कि दोगुनी तिगुनी मेहनत करनी होगी। इनमें सबसे पहली सीट मैनपुरी की करहल सीट होगी। ये सीट सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। इसके बाद कुनर की कटेहरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ है, जहां बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल तो खड़ी होगी, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खुद कमान संभालने से ये राहें थोड़ी आसान हो सकती हैं। बहरहाल अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी का खाता किन किन सीटों पर खुल सकता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी, उत्तर प्रदेश।